तुम्हारा दर्शन हो, तो मेरे सम्मुख रहो। तब भगवान सब ये समाप्त करने के बाद जाने लगे। तब याद आई कि भीष्म पितामह को वचन दिया है, पुनः लौट कर आते हैं। किसी ने कहा अर्जुन ने मेरे लिए आए हैं, कुंती माता कह रही मेरे लिए आए हैं, युधिष्ठिर के मेरे लिए आए, भीम का मुझसे प्रेम कर रहे मेरे लिए आए। भगवान ने कहा किसी के लिए नहीं, मैं मेरे भीष्म के लिए आया हूँ। तब कुंती माता ने कहा कि मुझे भी एक वरदान दीजिए। बोले हाँ बोलो। बुआ बुआ लगती थी भगवान की। बोले मुझे ये दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, जीवन में कोई सुख का समय नहीं आया, हमेशा कष्ट ही कष्ट रहे। बताओ कौन दुख मांगता है जीवन में? कोई चाहेगा अपने से कि जीवन में दुख ही दुख हो, सुख आए ही नहीं? उन्होंने दुख ही दुख क्यों मांगा? कुंती भी बुद्धिजीवी नहीं होगी शायद, कुंती माता अकल नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं ना। बहुत बढ़िया, भाभी के लिए जोरदार तालियां कि भगवान का हमें स्मरण होता रहे। क्योंकि आप लोग देखिए जब कोई कष्ट आता है तो भगवान की याद आती है। सभी अच्छा हो तो भगवान की याद आए? बिल्कुल नहीं आए। दुख में आए तो भगवान की याद, भगवान की याद कब होती? दुख में। इसलिए कहा कि दुख में तुम साथ में रहते हो कन्हैया, लेकिन जब सुख तुम छोड़कर चले जाते हो, इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा हुआ ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। जो मुझे याद करता है भक्त, चाहे सुख में करे चाहे दुख में करे, मैं हर वक्त उसके साथ बना हुआ हूँ, मुझे याद तो करे। अगर पांडव जब चौसर का खेला गई, चौसर खेली गई, उस समय मुझे याद कर लेते। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से हमारा पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो पांडव कहते कि हमारी तरफ से हमारा पासा कृष्ण फेंकेगा, तो युद्ध ही नहीं होने देता। लेकिन उन्होंने याद नहीं किया, इस अहम में थे कि हम तो राजा हैं, हम 5 पांडव शक्तिशाली, यही खेलते रहते, मैं क्यों आऊं? तो आज ये कथा ही सीख देती है, जब कहीं से मन में भाव, कष्ट, तकलीफ, पारिवारिक, सांसारिक, आर्थिक जो भी आए, दुनिया के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। रोना तो कहाँ रोना? उस परमात्मा के सामने बैठ कर। जरूर नहीं मंदिर में जाके रो जोर जोर से, ओ भगवान मरी गई रे, ऐसा नहीं। अपने घर में भी मंदिर है, अपन जिस छवि को मानते हैं, जहाँ विश्वास है, अभी विश्वास बना है, भोलेनाथ बना हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके शिवलिंग के सामने घर में या जहाँ जगह मिली वहाँ बैठकर उनके सामने अपने बात रख दी, 2 अश्रु अर्पित करते हुए रख दी, तो भगवान उस बात को स्वीकार करते हुए जरूर साथ देंगे। लेकिन वो भाव वैसे होना, हर बार में तो मालूम पड़े कि घर में चक्की में आटा पिसाने को रखा है, लाइट नहीं आई तो रोने बैठ गए, भगवान लाइट कब आओगे, ना पिसाऊं कब, कल रोटी कैसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं। हर बात में परेशान नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऐसा दुख की घड़ी आ जाए, याद करो विश्वास के साथ। व्यासपीठ कहती है, ये भगवती कथा कहती है कि जरूर उसमें सबकी मदद पूर्ण होंगे, बाकी आपके भाव और श्रद्धा पूर्ण होना। तब विश्व पितामह ने कहा कि प्रभु से मांगा था कि आपके अंतिम दर्शन, मतलब प्राण छोड़ते वक्त आप सम्मुख खड़े रहेंगे। भगवान जाते हैं, विश्व पितामह के सामने खड़े हुए, भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। अर्जुन से कहा कि विश्व पितामह के मुंह में जल पिलाया जाए। अर्जुन के एक बाण के द्वारा वहां से गंगा जी का अवतरण होता है, और गंगा जी मतलब आ चुकी थी, धरती से फिर निकलती है। विश्व पितामह के मुख में गंगा गई, जो गंगा पुत्र विष्णु कहे जाते थे। मैया का जल पान किया, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए, और वो अंश जो शरीर से निकले, जो आत्मा निकली, वो कहाँ समा गई? भगवान कृष्ण में ही समा गई। इस प्रकार विष्णु पितामह की मुक्ति हुई। तो हम भी इस कथा से ये सीख लेते हैं, भगवान से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले तो क्या कहेंगे भगवान से? बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर, आपने सभी लगभग सभी आपको भजन आता है, बड़ा ही भावपूर्ण भजन है। जब ये सुनता हूँ या जब ये होता है तो मन में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि आंख से अश्रु आना लग जाते हैं। इतना सब भाव, इतना प्रेम भरा हुआ है। क्या कहते हैं? इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करेगा स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सामान्य जब क्या प्रार्थना करता है भगवान से, हम भी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान, जब ये शरीर अंत समय आए, क्या कहा गया है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। चाहे जिस परमात्मा से प्रेम है, राम जी से है, ठाकुर जी से, भोलेनाथ से, जिससे अपना इष्ट है, जो अपने जिससे हमें प्रेम है, उनका नाम लेकर ही प्राण से तन से निकले। श्री गंगा जी का वट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। तब प्राण तन से निकले। इतना तो करेगा स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो। पीतांबरी कसी हो, छवि